गृहस्थाश्रम की किस लिए है आवश्यकता? निज वंश के रक्षार्थ, आश्रितों के पालनार्थ और निराश्रितों के सहायता तथा अपने समाज या देश के लाभार्थ सबको गृहस्थाश्रम की अत्यंत आवश्यकता है। इस आश्रम की सहायता के बिना ही किसी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकी। बताते चले, वही पिता रूप से कमाता है तो माता रूप से सबका पालन पोषण करती है। कामधेनु रूप से सकल कामनाओं की पूर्ति करता है। स्त्री रूप से सेवा करता है। स्वामी रूप से धन ऐश्वर्य का दाता है तथा गुरु रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रदाता है। क्योंकि गृह के बिना शीत, उष्ण, वर्षा, वायु तथा उपद्रव आदि से बचना कठिन है और गृहस्थ के बिना वस्त्र, भोजन आदि का मिलना कठिन है। इसके बिना शरीर का निरोगी और तथा आयुष्मान रहना कठिन है। तो फिर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि किस तरह हो सकेगी? क्या भूखे प्यासे, रोगी तथा चिंतातुर से भजन या अन्य कोई काम हो सकेगा? तो फिर योग, यज्ञादिक शुभ कर्म किस तरह हो सकेंगे? ये गृहस्थाश्रम सबका तथा सबका कामों का एकमात्र आधार है। यदि हम लगन न करें तो भी ब्रह्मचार्य पूर्वक घर ही में रहकर विद्या अध्ययन करो या परिश्रम पूर्वक अपनी विद्या तथा कला कौशल्य द्वारा धनार्जन करते हुए अपना या अपने देश का हित साधन करो। किस प्रमाण के आधार से? देखो, शुकदेव सरीखे अखंड तप किया। विदेहराज जनक महाराज ने उपदेश दिया, चाहे घर पर ही रहो तो भी अपना वर धर्म त्यागने की शास्त्राज्ञा नहीं है। इसीलिए उस कर्तव्य को अपने तथा जगत के हित के लिए यहीं पर क्यों न करें। इसके विरुद्ध वर्धर्म त्यागने तथा गृहकों को छोड़ वन में जाने पर वो परम शांति प्राप्त न हो सकेगी जिस तरह आपको प्राप्त न हुई। और देखो, मैं राजकाज करता हुआ भी उस परम शांति को प्राप्त हुआ हूँ जिस शांति को जीवन मुक्त तथा विदेह मुक्त अनुभवते हैं। वो परम शांति किसी और उपाय से कदापुत्र नहीं मिल सकती। इसी के साथ अपने मन पर लक्ष्य रखने से देखो, किसी ऋषि मुनि ने भी अपना वर धर्म नहीं त्यागा होगा। तो फिर हम क्यों छोड़े? बल्कि छोड़ने से कोई लाभ नहीं दिखता किंतु हानि अपार है।